नमस्कार मित्रों, चुनाव संपन्न कराने के बाद सामान और प्रपत्र को जितना जल्द स्ट्रांग रूम में जमा करा दें, ये अंतिम कार्य होता है। तो इसके लिए मात्र 3 कार्य करें। पहला, जो फॉर्म भर चुके हैं और जो नहीं भरे हैं सभी को संबंधित लिफाफे में रखिए। दूसरा, अब एक एक प्रपत्र या फॉर्म निकालें और उसे कंप्लीट करके उसी लिफाफे में रखिए। तीसरा, जिस प्रपत्र में कोई संख्या नहीं देना है तभी भी उसमें 0 लिखकर उसे संबंधित लिफाफे में रखें। इसके बाद 6 मास्टर पैकेट यानी बड़े लिफाफे तैयार करने होंगे। सभी मास्टर पैकेट के ऊपर नाम पहले से प्रिंटेड होंगे। यदि प्रिंटेड नहीं है तो उसके ऊपर नाम लिखें। पहला और दूसरा मास्टर पैकेट खुला रहेगा, तीसरा, चौथा और पांचवा मुहर बंद होगा, जबकि छठा पैकेट धागा, गोंद या सुतली से उसको बंद करना होगा। और इन सब का एक प्राप्ति रसीद भी बना लें। अब पहले लिफाफे में क्या रखेंगे उसे देखते हैं। बड़े लिफाफे में जब फॉर्म और लिफाफा रखेंगे तो ध्यान देंगे कि जो लिफाफा खुला रखना है उसे खुला रखना है और जो मुहर बंद है उसे मुहर बंद करके रखना है। तो पहला पैकेट जिस पर ईवीएम कागजात लिखा होगा उसमें सबसे पहला लिफाफा होगा 17C या 17G मत पत्र लेखा खुला रूप से। दूसरा, पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन, यह भी खुला रूप से। और तीसरा होगा मॉक पोल की पर्ची, जो मुहर बंद काला लिफाफा है उसको रखकर पहला पैकेट अलग रखते हैं। उसके बाद दूसरा पैकेट जिस पर लिखा रहता है संवीक्षा या स्कूटनी, प्रिंटेड रहेगा। अगर प्रिंटेड नहीं है तो हाथ से लिख देंगे। उस लिफाफे में 4 चीज़ें रखनी है और ध्यान से देखेंगे कि जो खुला है उसको खुले रूप से और जो मुहर बंद है मुहर बंद करके। तो उस लिफाफे में पीठासीन अधिकारी की डायरी खुला रूप से रखेंगे। 17A यानी मतदाता रजिस्टर, उसको मुहर बंद करके रखेंगे। विजिट सीट खुला रूप से रखेंगे। दृष्टिहीन और आसक्त की सूची 14A और सहयोगी की घोषणा खुला रूप से रखेंगे। साथ ही इस लिफाफे में 16 बिंदु का प्रपत्र या जिले द्वारा कुछ निर्देशित जो भी प्रपत्र होंगे इस पैकेट में रखेंगे। तो इस तरह ये दूसरा खुला लिफाफा तैयार हो गया। इसके बाद तीसरा पैकेट जो सफ़ेद रंग का होगा और उस पर संविधिक या स्टैच्यूरी लिखा होगा। अगर नहीं होगा तो आप अपनी कलम से लिख देंगे। साथ ही ये तीसरा पैकेट मुहर बंद होगा। अब तक हम लोग के पास 2 लिफाफा जो बनाए वो खुला था और इसके अंदर जो 5 चीज़ें होंगी वह भी मुहर बंद करके रखना है। ये होगा तीसरा पैकेट। तीसरा पैकेट बनाने के बाद चौथा पैकेट जो पीले रंग का होगा और उसके ऊपर लिखा होगा असंवैधिक या नॉन स्टैच्यूरी या अविधिक भी लिखा रहता है। उसमें 11 चीज़ का फॉर्म डालना है और इन सब फॉर्म को सील नहीं करना है, सिर्फ इस 11 फॉर्म का लिफाफा को डालना है। ध्यान क्या देंगे कि इसमें कुछ चीज़ की सूचना नहीं होगी, यानी वो घटना नहीं घटती है, तो उस जगह 0 लिखकर उस लिफाफे को भी रखना अनिवार्य है। और इस चौथे पैकेट को भी सील करते हैं, यानी कि मुहर बंद करना है, जबकि इसके अंदर जो 11 फॉर्म रखे उनको सील करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो गोंद से बंद करके रख सकते हैं। उसके बाद पांचवा पैकेट जो भूरे रंग का होगा, इसमें मात्र 3 सामग्री रखनी है। पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका, ईवीएम और वीवीपैट की निर्देशिका और अमिट स्याही एवं स्टैम्प पैड। इसको भी पांचवा पैकेट को भी मुहर बंद करना है। तो इस तरह आपके पास 2 खुला लिफाफा और 3 मुहर बंद लिफाफा तैयार हो चुका। और अंत में
छठा पैकेट तैयार करते हैं। इसमें कुछ सामान की सूची है। इसके अलावा जो भी शेष सामग्री है उसको रखकर इस पैकेट को बंद करना होता है। आप सुतली, गोंद या धागा से बंद कर सकते हैं। उसके बाद उस पर बूथ का नंबर, नाम लिख देंगे, विधानसभा का नाम, लोकसभा का नाम और संख्या, और पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे, प्रवेदक चिन्ह लगाएंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि जो भी सील बंद बड़ा पैकेट जो लिफाफा था उसके ऊपर बूथ का सील लगता ही है। अगर एजेंट सील लगाना चाहें तो उनको भी सील लगाने देंगे। और अंत में प्राप्ति रसीद 2 प्रति में बनाएंगे और इन सामानों को संग्रह केंद्र यानी स्ट्रांग रूम में जमा करके इस मतदान कार्य को संपन्न कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि लिफाफे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।